तो हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि हम इसको टॉप डाउन अप्रोच से करेंगे. वी आर गोइंग टू बी यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन बट द रिकर्सिव कॉल्स विल बी रिपीटेड. सो वी वांट टू एस्टैब्लिश एन अरे व्हिच इज कॉल्ड अ डीपी अरे. हम डीपी कहते हैं, मतलब हम मेमोराइज कर रहे हैं उसके आंसर्स. अब उसके अंदर हम सब प्रॉब्लम्स के आंसर स्टोर करेंगे. ठीक है. अब हमने सबसे पहले कहा कि हमारे सब प्रॉब्लम्स के आंसर्स कितने होंगे. हमारे पास सब प्रॉब्लम्स कितनी है, हमारे पास n सब प्रॉब्लम्स है और n माइनस वन के लिए की बात है. एक मेन प्रॉब्लम है, n माइनस वन सब प्रॉब्लम्स है. सो वी रियली ओनली नीड टू मेक एन अरे ऑफ साइज n टू स्टोर द आंसर ऑफ ईच ऑफ द सब प्रॉब्लम्स. दैट आंसर फॉर दैट अरे जिसके अंदर आपके आंसर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड द डीपी अरे. उसके अंदर मैंने सबको नल में इनिशियलाइज कर दिया और मैंने कहा जब भी किसी कॉल की जाएगी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द रिकर्सिव कॉल इमीडिएटली एंड ऑरिंग कॉल्स, मैं क्या करूंगा, मैं अपने डीपी वाले अरे में देखूंगा कि यार मैं जिस पे कॉल करना चाह रहा हूँ उनके आंसर्स क्या हैं और उनकी वैल्यू क्या मुझे पता है. अगर उनकी सारी वैल्यूज नॉन नल हैं तो उनमें से बस और कर दो. अगर उनमें से एक भी ट्रू हुई तो मेरा आंसर यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा. ठीक है ना. लेकिन होगा क्या कि शुरू शुरू में तो आप कॉल्स करोगे और वो मजीद आगे वाली जंप्स की कॉल्स करेगा, वो आगे वाली जंप्स को कॉल करेगा, रेपिटेशन होगी. लेकिन अरे के अंदर सबसे पहले पूछा जाएगा और अरे के अंदर सबसे पहले जब अरे के अंदर नहीं मिलेगा उसको, तो फिर वो क्या करेगा, वो एक्चुअली फर्दर कॉल करेगा. ठीक है. अच्छा, फर्दर कॉल के अंदर किस तरह करेगा. अगर उसको अरे अगर वो नहीं नल नहीं होता तो वो इमीडिएटली आंसर देता. लेकिन अगर वो नल है तो मजीद आगे वाली रिकर्सिव कॉल में जाएगा. अब इसका आंसर नल है तो वो +2 वाली जगह पे करेगा. इसका भी आंसर नल है, अभी तो शुरू में सब नल है, तो +2 वाला आगे करेगा, उसको सब आगे करेंगे. इवेंचुअली हर कोई आगे आगे करके कॉल्स कर रहा होगा. इवेंचुअली क्या होगा कि आप अ, इस पर कॉल करोगे या इस पर कॉल करोगे, लेकिन यू गेट द आइडिया. होगा क्या कि इसका आंसर सबसे पहले मिलेगा. जब रिकर्सिव कॉल्स करेंगे ना, आप इससे पूछोगे इन दोनों का आंसर, ये वाला इन दोनों का आंसर पूछेगा, 1 वाला आंसर सिर्फ अगले वाले से पूछेगा. जब 0 पे पहुंचोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नो. अगर मैं यहाँ से खड़ा हूँगा तो दिस इज डीपी के अरे में जब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैन आई गेट फ्रॉम हियर टू द एंड, तो फिर डीपी के अरे का आंसर यहाँ पर तो 100% फॉल्स आएगा. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर यू कैन नेवर गेट टू द एंड. That makes sense because if you had started standing from this position, if this was your I, which was basically 3, if you start from the third index, then obviously you cannot get to the last index because the value here is 0. ठीक है. तो फिर आपका डीबी अरे बढ़ना शुरू हो जाएगा. हमारा जो डीबी अरे होगा वो इस तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स. ठीक है ना. फिर ये वाला इसने जो कॉल की होगी, ये वाला इसने किस तरह कॉल की थी, इसने सिर्फ इससे पूछा था आंसर. तो ये इसका आंसर इसको मिल गया कि यार ही इज ऑरिंग ऑल ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस. एक ही पॉसिबल ऑप्शन है, एक आगे जंप कर सकता है. इसका आंसर फॉल्स है तो इसका आंसर भी आ गया आपके पास फॉल्स. इन दोनों का जब आंसर आ जाएगा तो फिर अब इस वाले का आंसर भी आ जाएगा अरे में अंदर. अरे पूछेगा कि इसका आंसर और इसका आंसर इनमें से कोई भी ट्रू है. तो अरे सबसे पहले इस इंडेक्स को चेक करेगा, फिर इस इंडेक्स को चेक करेगा. वो सारे चेक कर लेगा, उसको पता चल जाएगा दोनों के दोनों फॉल्स हैं, विच मीन्स ओवरऑल आर अरे के अंदर आंसर ट्रू नहीं आ सकता. अच्छा, मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा लैग कर रहा है. एक सेकंड. मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लैग तो नहीं कर रही. आई कैन सी मेरे स्क्रीन पे थोड़ा सा आपका लैग आ रहा है, लेकिन ज़्यादा हो तो मुझे बताना. खैर, तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि अच्छा जब 2 पर रिकर्सिव कॉल होगी तो वो अरे के अंदर सबसे पहले यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर तो नल होगा. अच्छा नहीं, मेरा स्क्रीन तो फ्रोजन है, आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा. कैन यू गाइस सी एनी ऑफ द ड्राइंग्स ऑन माई स्क्रीन? कैन यू सी मी राइटिंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ? अच्छा, अब आ रही है. ठीक है, सॉरी. सो व्हेन वी कॉल फॉर दिस, इस पे रिकर्सिव आंसर पूछेंगे, हम पूछेंगे यहाँ से मैं कैन जंप कर सकता हूँ एंड पे. सो दिस विल ऑब्वियसली गो टू द अरे. सबसे पहले अरे में इसको नल मिलेगा. जब उसको नल मिलेगा तो वो अरे का अगली वाले आंसर से पूछेगा. सो दिस विल कॉल इस पर और इस पर, यहाँ पर और यहाँ पर चेक किया जाएगा अरे के अंदर. अरे के अंदर यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है. इफ़ एनी ऑफ देम वर ट्रू तो फिर यहाँ पे भी ट्रू आ जाता. लेकिन सारे के सारे फॉल्स हैं तो फिर यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. इस अरे को ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं. हमारे पास इमीडिएटली इसका आंसर क्या आ जाएगा. अब फिर क्या होगा, ये 3 भर गए. अब 3 पे कॉल किया जाएगा. जब 3 कॉल करेगा, इसका भी आंसर डीपी के अंदर नल होगा तो वो मजीद आंसर्स कॉल करेगा. अब नाउ दिस गाय डिड नॉट नीड टू रिकर्सिवली कॉल 3 2 1 0. ही ओनली ऑल मतलब उसको रेपिटेशन नहीं करनी पड़ी.
इन सब ने आंसर निकाल लिया था। तो जब इसने 3 2 1 किया तो इसका आंसर सब निकला हुआ था। तो इसने बस इन तीनों से पूछा इनमें से कोई भी ट्रू है, तो ये कि तीनों के तीनों ट्रू नहीं थे, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स। तो इस तरह आपका मेमोराइजेशन चलता है। अब आप लोग बताएं, डू यू वांट टू सी हाउ टू डू दिस बॉटम अप अप्रोच? दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच। लग रहा है बॉटम अप क्योंकि आप शुरू से शुरू कर रहे हो, लेकिन दिस इज एक्चुअली द टॉप डाउन अप्रोच with memorization. Would you guys also like to see the bottom up approach? Yeah, would you like to move on to the next question? किसी की कोई प्रेफरेंस है? शही से अच्छा अच्छा ठीक है, परफेक्ट। तो द बॉट दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर क्या होता है? रिमेंबर, टॉप डाउन अप्रोच के अंदर इट्स ऑलवेज recursive call plus memorization. That's what top down means, because you're really not doing anything different in terms of solving the solution. What you're doing is you're just writing the answer in some memory, मतलब आपके पास array बन रहा है, and you're just calling that answer instead of repeating recursive calls. That's why it's called top down. अभी तक recursive calls नीचे नीचे जा रही हैं। बॉटम अप के अंदर you start filling up your DP वाला array. You don't really have a recursive function in bottom up. You just start filling up the array intuitively and you completely find the answer till the value that you want. Bottom up के अंदर you work from the end of the array, और मतलब think of it, you work your answer all the way up till the answer that you want to get. तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कहाँ पे आना था? यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आना था। तो वी विल probably be working in this direction. आप आखिर से शुरू करोगे और इस डायरेक्शन के अंदर आओगे। Even though this seems like it's top down because आप आखिर से पीछे आ रहे हो, but this is actually the bottom up approach of this problem. Why? Because the answer is over here, so we start from this end. This isn't like a hard and fast rule, but generally that's what bottom up approach means, कि आप end वाली जगह से शुरू कर रहे हो and you're working your way up to the position that your answer will eventually be in. अच्छा मुझे एक सेकंड दे, ये मीटिंग अच्छा इसमें 9 मिनट है, so we'll keep continuing. 1 minute के around I'll start a new meeting and I'll send you the link for that, ठीक है? So what will the bottom up approach for this look like? अब देखो, let's say you wanted to start filling in your array, DP वाला array of answers. मैं नल को n रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो what we really want to find out is the value over here. हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं क्या एंड तक पहुँच सकता हूँ? अभी करंटली सारे आंसर्स एंड डोंट कंफ्यूज दिस फॉर नो, दिस इज नल, ठीक है? सॉरी, आई चोज अ बैड चॉइस फॉर लेटर्स, लेकिन दिस मींस नल, कि हमारे पास आंसर यहाँ पे नहीं है। वी आर गोइंग टू बी फिलिंग दिस अरे विद ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। So we would like to find the answer for the zeroth index. Can I jump from the zeroth index to the end? Bottom up के अंदर हम end से शुरू करेंगे, हम we'll start filling up the array from the end. Whenever you want to start filling up the array, there'll be a way to fill up subsequent entries, but you will always have to know at least one entry, जो आपकी starting base case वाली entry होगी. In this case, the starting base case entry is over here. अगर मैं आप लोगों से ये यहाँ पर पूछूं इस array को हार्डकोर करके यहाँ पर भरो, तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? If I am standing at this position, can I get to the last position or can I get to the end of the array? Yes or no? Obviously the answer is going to be yes, because you actually are on the last position of the array. So bottom up approach के अंदर ये भी characteristic feature है कि हमारे पास जब भी जहाँ से शुरू कर रहे होते हैं तो वहाँ के आंसर्स भरे हुए होते हैं array के अंदर. So you obviously have some values already filled or some value already filled जो आपको मजीद values fill करने के लिए help करेगा. So in this case, this value was the last value. So we can trivially write true over here. तो इसका आंसर तो true होगा. We don't even need to look at what the array was. Even if there was a 0 over here, the answer would still be true because we are at the last index. So the answer is true over here. Now what we're going to do is we're going to go back. अब we're going to be moving backwards through the array. So we started at the last index, which is the 1, 2, 3, 4. So it was fourth index, 3, 2, 1, 0. We're going to be moving backward in indices. And the way we're going to be filling out the indices is हम उस इंडेक्स पे खड़े होंगे और हम वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। हमने याद है पिछली रिकर्सिव रिलेशन क्या एस्टैब्लिश की थी? हमने कहा था टू आस्क कि हम इस पोजीशन से आखिर तक पहुंच सकते हैं, इसका जवाब हमें किस तरह मिलेगा? हम सिंपली इस जगह पे खड़े होंगे और हम पूछेंगे ये जहां पर भी छलांग लगा सकता है उनमें से कोई जगह ट्रू है या नहीं। तो हम वही काम करेंगे। वी विल गो बैकवर्ड्स थ्रू द अरे एंड टू फिल ईच एम्प्टी इंडेक्स वी आर गोइंग टू आस्क इस अरे पे खड़े हो, यानी इस अरे में इस पोजीशन पे खड़े हो जो इन दिस केस यहाँ पर है, जंप टू ऑल द लोकेशंस यू कैन गो टू फ्रॉम हियर एंड चेक इन द डीपी वाला अरे इफ एनी ऑफ दिस
indices is true, ठीक है ना? ऑब्वियसली ऑल ऑफ योर आंसर्स आगे की तरफ वाले फिल्ड होंगे बिकॉज वी आर मूविंग बैकवर्ड्स, तो हमारे आगे वाले आंसर्स भरे हुए होंगे जब हम पिछले वाले आंसर्स मांग रहे होंगे. दैट्स व्हाई दिस बॉटम अप अप्रोच वर्क्स हियर. तो हम जब बैकवर्ड मूव करेंगे हम इस इंडेक्स को फिल करने की कोशिश करेंगे. वी आर गोइंग टू गो टू हमारा जंप वाला अरे, हम इस पे खड़े होंगे, हम इससे आगे वाले सारे आंसर्स पूछेंगे डीपी के अंदर कि हम उन आंसर्स में से जंप कर सकते हैं या नहीं. अब देखो यहाँ पर तो जीरो है ना, तो इस जंप से हु विल ही आस्क? ही विल आस्क नो वन एल्स. And if he asks no one else, then that basically means he is a false. He didn't get to check any of the other values. None of the other values are true because, well, he didn't check any value. So this means कि यहाँ का answer false है. Another way to consider this is if the value that you are checking is a zero, then obviously वहाँ पर तुम false लिख दो. That's also essentially a base case for this question. Now let's keep moving back. Now you want to keep moving back through the array. Now we got to this वाला index. अब इस वाले index पे खड़े हो, यहाँ पे जाओ. अब इस पे खड़े होकर अब देखो कितनी जंप्स में लगा सकता हूँ. यहाँ पर ट्रिवली सिर्फ एक ही जंप लग सकती है, तो हम एक अगले वाले जंप के डीपी वाले आंसर के अंदर चेक करें क्या आंसर था. अगर यहाँ पे 3 या 4 था, लेट्स से यहाँ पे 2 था, अगर 2 होता तो डीपी वाला अरे हम ये वाला भी चेक करते और ये वाला भी चेक करते और फिर हमारा आंसर ट्रू आ जाता बिकॉज हम यहाँ से 1 2 दोनों चेक कर रहे थे. एंड इफ आइदर ऑफ दीज जंप्स वर ट्रू तो फिर हमारा आंसर यहाँ भी ट्रू आ जाता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आंसर है 1, सो वी कैन ओनली मेक 1 जंप फ्रॉम हियर. तो इसने किससे पूछा? इसने इससे सिर्फ पूछा इनमें से आप में से कोई फॉल्स, आप में से कोई ट्रू है या नहीं. क्योंकि वो एक ही पोजीशन से पूछ रहा है तो ला महाला उसका आंसर फॉल्स ही आएगा. तो हमारा अरे इस तरह moving backwards we got the answer false. Now I can fill the whole array, but you guys are smart, you understand कि moving backwards हमारे जो positions थी वो सब मतलब यहाँ तक ही पहुँच रही थी, तो वो जितने भी आंसर्स पूछेगा वो सब false ही होंगे. So you guys can trivially see कि moving backwards all of the answers will be false. And that is how you will actually end up filling the entire array starting from the end. Now generally in most cases, अच्छा आई एम अज्यूमिंग आप सबको समझ आ गया हम किस तरह कर रहे हैं. बट आई वांटेड टू से वाज जनरली मोस्ट केसेस होता क्या है कि द बॉटम अप अप्रोच इज स्लाइटली फास्टर. व्हाई? बिकॉज यू एंड अप फिलिंग द होल अरे वंस. टॉप डाउन के अंदर मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, टॉप डाउन के अंदर क्या होता है, यू मेक रिकर्सिव कॉल्स एंड व्हेन यू रिपीट दोस रिकर्सिव कॉल्स यू एंड अप मेकिंग अ कॉल ट्वाइस. एक वंस टू एक्चुअली फाइंड द आंसर, you know, mazid recursive calls karke, and the second time for whenever you have to fill in from the DB, whenever you want to read the answer from the DB array. So I think generally the recursive wala makes slightly more calls, like double the calls, aisa kuch hota hai. In this case the top down the top down approach was actually faster because जब हम recursively कर रहे थे तो हमें आंसर यहाँ तक ही जंप करते जमते यहाँ पे आंसर मिल गया था, फिर हमने यहाँ से आंसर पीछे 3 तक आकर फिल कर दिया था. ठीक है. बॉटम अप करते हुए हमने बिल्कुल एंड से शुरू किया और हमने करते 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 जंप करते करते एंड तक पहुंचे. ठीक है. तो इन दिस केस द बॉटम अप अप्रोच आई थिंक, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट इट वाज स्लाइटली स्लोअर. बट यू गाइस गेट हाउ बॉटम अप अप्रोच के जरिए से हमें डीपी ऑफ जीरो मिला और रिकर्सिवली हमें डीपी ऑफ जीरो किस तरह मिला और वो किस तरह हमारा आंसर बना. डज एवरीवन गेट दिस? अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ ले. आई कैन गो ओवर दिस ऑल ओवर अगेन. सवाल नहीं समझ आया, एनीथिंग? कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. ये मीटिंग वैसे भी ख़त्म हो रही है सर, मैंने स्टार्ट न्यू वन एनीवे. ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग सबको समझ आ गया हमने किस तरह सवाल किया है. वी आर गोइंग टू बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इज एवरीवन फाइन विद दैट? ठीक है. अच्छा, I'll explain the problem in the remaining, हमारे पास मेरे ख्याल से 3 मिनट या 2 मिनट रहते हैं. I'll explain the next problem and we can get to the next meeting उसके बाद. The next problem is called equal subset sum, ऐसा कुछ कहलाता है. हाँ, partition equal subset. The problem is fairly simple. Like before, हमारे पास एक integer array, integer values का array है. Let's say 1 2 3 4 जो भी values हैं, 7 7 10 कुछ भी. ठीक है ना? What we want to do is we want to see, can I select values or basically form a subset of this array such that the sum of those values is equal to the remaining values. What you're basically saying is select, मतलब इस पूरे array का sum करो, उसको आधा करो. Can you find out a subset जिसकी value उस आधी value के अंदर है? ठीक है. So once again the partition equal subset के अंदर हमें करना क्या है? You want to filter out a subset of the array
It does not have to be contiguous. It can be any values, छोड़ के भी. And you want to find out, can these values actually मतलब can you make a set आदि values में से जिसके अंदर बकिया values will be the same sum. So you want to make two sets or two subsets which have the same sum. ठीक है. Now I'm going to start the next meeting और स्किलिंग में आपको भेजता हूँ.